ऐसा राजा जो गुरु वशिष्ठ को शाप दे देता है, ऐसा राजा जिसका जन्म नहीं हुआ अर्थात शरीर के मंथन से ही वह प्रकट हुआ, और ऐसे राजा के बारे में हम बताएंगे कि जिस राजा को विदेह भी कहते हैं। आपको जानना होगा। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, हम आज श्रीमद् भगवत महापुराण के उस राजा के बारे में बात करेंगे जिस राजा ने गुरु वशिष्ठ को शाप दिया, और ऐसा कितना प्रतापी राजा रहा होगा। ऐसे भी राजा के बारे में संक्षिप्त बात करेंगे जिस राजा का जन्म नहीं हुआ, उस राजा का शरीर मंथन से वह प्रकट हुआ, ऐसे राजा के बारे में बात करेंगे। हम बात करते हैं कि एक बार राजा यज्ञ करने के लिए, निमि नाम का राजा था जो यज्ञ करने के लिए वशिष्ठ जी को ऋत्विज के रूप में वर्ण करता है, अर्थात वशिष्ठ जी को कहता है कि आप हमारे यहाँ पर गुरु हो जाइए और आप इस यज्ञ को संपन्न कराइए। वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो, मुझे पहले इंद्र ने वर्ण कर लिया है, अर्थात मुझे इंद्र के यहाँ जाकर के कार्य कराना है, उसके बाद मैं आता हूँ, तब जाकर के तुम्हारे कार्य को पूर्ण करता हूँ। वह राजा बहुत धर्मात्मा था, उसको ये समझ में आता है कि जीवन तो इतना अनमोल है, जिंदगी का कोई ठिकाना तो है नहीं, किस क्षण जीवन चला जाए। तो वह सोचता है कि तब तक हम अन्य ब्राह्मणों से यज्ञ को प्रारंभ कराते हैं और फिर उसके बाद वशिष्ठ जी जब आएंगे तो उनको हम मुख्य यज्ञकर्ता के रूप में सम्मानित करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि जब वशिष्ठ जी आते हैं और वह देखते हैं कि यहाँ तो यज्ञ प्रारंभ हो चुका है, वह तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होकर के कहते हैं कि तुम्हें अपने पांडित्य और धर्मज्ञता पर अभिमान है, घमंड है, जाओ तुम्हारा शरीर पात हो जाए। अब जब ऐसी बात कहते हैं कि राजा भी बहुत धर्मज्ञ था, बहुत प्रतापी था, धर्म का ज्ञान था उसको, तो उसने कहा कि देखिए, आपका यह दृष्टि है वह ठीक नहीं है और आपने गलत दृष्टि करके और मुझे शाप दिया है। तो इस प्रकार से वह राजा भी अब शाप देने को उद्यत होता है और उसने कहा कि आपका यह शरीर इस प्रकार से है कि जो आप लोभ, हमें लगता है कि लोभ के कारण आपको लगा कि यज्ञ में बहुत सारी संपत्तियां मिलेंगी, उसके लोभ के कारण आपने मुझे शाप दिया है। तो जाइए, आपके भी अंदर इस प्रकार का वो हो जाए कि शरीर त्याग करना पड़े। और इस प्रकार से हुआ क्या कि आपका शरीर गिर जाए, वो कहते हैं। और इसी प्रकार से हुआ कि राजा ने अपना शरीर त्याग दिया। और जब राजा शरीर त्याग दिया, और ये क्या हुआ, वशिष्ठ जी का क्या हुआ, वशिष्ठ जी ने भी शरीर त्यागा और मित्र वरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म फिर ग्रहण किया है। और उधर राजा निमि की स्थिति क्या हुई, निमि में वही राजा थे कि जिन्होंने वशिष्ठ को शाप दिया था। और निमि की स्थिति यह हुई कि जब शरीर ऐसे मृत शरीर के रूप में पड़ा हुआ था, तो वहां पर जितने भी यज्ञ करता थे वह जब यज्ञ को पूर्ण कर लिए, और पूर्ण करने के बाद जब देवता लोग वहां पर प्रकट हुए तो देवताओं से उन्होंने कहा कि आप लोग तो पूर्ण सर्व समर्थ हैं, इस चाहे तो इस शरीर को जिंदा कर सकते हैं। देवताओं ने कहा यह भी ठीक है, हम कर सकते हैं। फिर वह मृत शरीर से आवाज आती है कि नहीं नहीं, मैं जिंदा नहीं होना चाहता। कारण कि इस प्रकार की इस दुनिया में जिसमें शरीर में इतना मोह है, जिसमें इतना काम क्रोध मोह मद इत्यादि है, जिसमें ईश्वर की शरण में जाने का बहुत रास्ता नहीं है, मैं केवल और केवल ईश्वर की शरण में जाना चाहता हूं और इस मृत शरीर से मृत लोक में मैं नहीं रहना चाहता। अब हुआ क्या कि उन ब्राह्मणों ने ये सोचा कि अगर राजा नहीं रहेगा तो फिर यहाँ की प्रजा पूरी तरह से आतताई के रूप में होगी, पूरी अराजकता फैल जाएगी। इसके बाद राजा के शरीर का मंथन किया गया और शरीर का, उस मृत शरीर का मंथन किया गया। मंथन के बाद एक बालक का जन्म होता है। मंथन के कारण ही उसे मिथिल हुआ, उनका नाम मिथिल हुआ। और वह मिथिल कौन थे, वही जन वेदेह, विदेह कहे गए। विदेह का अर्थ जिनका उत्पत्ति देह से नहीं हुई है, अर्थात वह देह भाव में युक्त नहीं है, वह देव भाव से मुक्त है, तो उसे विदेह कहा गया। और उन्हीं को जनक भी कहा गया, क्योंकि वह जनक क्या, किसी भी शरीर के या किसी भी जो पुत्र उत्पन्न की जो पारस्परिक प्रक्रिया है उससे वह जन्म नहीं हुए थे, इसलिए उनको जनक कहा गया। और वही मिथिलापुरी का निर्माण कराए। जनक का पुत्र जो हुए
उदावसु हुए, उनके नंदिवर्धन हुए, नंदिवर्धन का सुकेत हुए, सुकेत का देवरात हुए, देवरात का बृहद्रथ हुए, बृहद्रथ का महावीर्य हुए, और उसके बाद उनकी सुधृत हुए, सुधृत का धृष्टकेतु हुए, और धृष्टकेतु का हर्यश्व हुए, हर्यश्व और उसका मरु नामक पुत्र हुआ। इसी प्रकार क्रम बढ़ते बढ़ते आगे हुआ, और अंत में जाकर के वह राजा का जो अंतिम, उस पीढ़ी का जो अंतिम शासक था वह राजा महावशी हुआ, और मिथिल के वंश में उत्पन्न होने के कारण ये सारे लोग मैथिल कहलाए। ये था राजा निमिकी और जनक जी के वैदेह होने की कहानी, और श्रीमद् भगवत महापुराण में यह वर्णन है, इसको हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। आप इसे सुनिए और श्रीमद् भगवत महापुराण के प्रसंगों को जो अनवरत हम डालने का प्रयास करते हैं उसको सुन करके लोगों तक पहुंचाइए, जिससे जो लोग नहीं सुन पाते हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो इसके द्वारा कम से कम कहानी जान पाए और गौरव महसूस कर पाए कि हमारी संस्कृति में इस प्रकार के प्रतापी राजा हुआ करते थे। जय हिंद।